मेरे सभी प्यारे दर्शकों को और सुनने वाले मेरे सारे परम अनुयायियों को और मेरे सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय सनातन धर्म। अभी एक महत्वपूर्ण त्योहार जो आने वाला है, मकर संक्रांति, जो 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। आज मैं उसके विषय में बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और उसमें क्या दान करना चाहिए। इस समय 2023 में जो मकर संक्रांति आ रही है उसमें विशेष क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका दान देना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु से संबंधित कोई भी दोष बना हुआ है तो वो किस प्रकार से मुक्ति इसमें पास पाई जा सकती है, और मकर संक्रांति से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं उनका क्या महत्व है। दूसरा, मकर संक्रांति में शनिदेव और सूर्य इन पिता पुत्रों का आपस में क्या संबंध है जिसकी वजह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज उसी पर मैं चर्चा करूंगा, तो जुड़े रहिए और पूरी बात को मेरे ध्यान से पूरा सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में आप छोड़ के सुनेंगे तो आपको कुछ भी मिस हो जाएगा और पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम जानते हैं 15 जनवरी 2023 को जो मकर संक्रांति मनाई जाएगी, और पंचांग के अनुसार जो है वो जो ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं वह 14 जनवरी शनिवार को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि गुरु की राशि को छोड़ करके वो शनिदेव की राशि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति हो जाती है। तो इस वर्ष 2023 में जो है वो 14 जनवरी से निकल करके धनु राशि से और 15 जनवरी में जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो रविवार 15 जनवरी को जैसे ही सूर्य उदय होगा उस समय पे मकर संक्रांति जो वो लागू हो जाएगी, मनाई जाएगी। यह पर्व 15 जनवरी को पूरे दिन मान्य रहेगा। दोपहर तक का समय आपके पास स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी पुण्यदायक काम कार्य करने के लिए आपके पास उपलब्ध रहेगा। आप चाहें तो किसी नदी किनारे स्नान कर सकते हैं और गंगा स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। इसके साथ साथ ही किसी भी नदी के तट पर भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और इसी से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सूर्यदेव दक्षिणायन में रहते हैं तो वह दिन में सब मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, और जैसे ही उत्तरायण में जाते हैं सारे देवता से संबंधित कार्य, सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन से मकर संक्रांति के साथ ही जो अधिक मास, मल मास, खर मास होता है वह भी समाप्त हो जाता है, और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों से सभी प्रकार की रोक हट जाती है और सभी मांगलिक कार्य दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर राहु और शनि से संबंधित अगर आपको कोई परेशानियां हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो उड़द की दाल है उसका संबंध सीधा शनिदेव से माना गया है और राहु से माना गया है, क्योंकि राहु जो वो शनि का अनुयायी है। शनि दोष से निवृत्ति के लिए अगर आप शनि दोष से, राहु दोष से अगर निवारण चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी का दान अवश्य करें। किसी शनि मंदिर में, किसी घाट में या फिर किसी जरूरतमंद लोगों को काली उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं, उनको दान जरूर करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपको शनिदेव से संबंधित जो समस्या है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन काले तिल भी आप दान कर सकते हैं। काले तिल के दान करने से भी शनि और राहु के दोषों में शांति होती है। मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना गया, लेकिन वो कंबल भी काला ही होना चाहिए। उससे आपको राहु से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप किसी शमशान में साबुन भी दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को कंबल दान कर सकते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि ऋतु में जो मौसम है, एटमॉस्फेयर, उसमें अचानक से परिवर्तन होने लगता है, हवा अच्छी चलने लगती है। इसके बाद से ही वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और इसके बाद ही बसंत पंचमी आती है, क्योंकि वसंत पंचमी का जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना, एकदम गुलाबी मौसम होता है और वो सभी के लिए मनमोहक होता है। बहुत ही अच्छा ऋतु वो है, मानी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसके पीछे और क्या क्या कारण हैं जो पौराणिक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। एक कथा महाभारत में जुड़ी हुई है कि महाभारत में पितामह भीष्म ने
सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग कर दिया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए देव को लोक में जाती हैं और फिर पुनर्जन्म में आकर के फिर इस चक्र में फंस जाती हैं। उस आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। यह इसका एक कारण है। दूसरी कथा यह है कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत सूर्य अगर दक्षिणायन में अगर हो और उस समय पे कोई प्राण त्याग करता है, तो व्यक्ति को अंधकार में शरीर त्याग करने पर दोबारा पुनर्जन्म लेता है और वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह उसका प्रमुख कारण है। और अब बात करते हैं कि और कौन सी कथाएं हैं जो इससे संबंधित जुड़ी हुई हैं। उसमें अनेक स्थानों पर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जगह पतंग भी उड़ाती हैं, तो उसके पीछे एक कथा यह है कि भगवान श्री राम भी जो है वो पतंग उड़ाते थे, तो वहां से एक संबंधित वो चीजें बनाई गई हैं। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से भी सभी से अपील करूंगा कि आप पतंग उड़ाइए, लेकिन उसमें पक्का धागा, चाइनीज धागा जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो काम मत करिए, क्योंकि ये त्योहार बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है और मौसम में भी परिवर्तन करता है। तो आपकी पतंग से या आपके पतंग के धागे से, मांझे से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी पक्षी को, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो नुकसान हुआ या किसी को भी कष्ट हुआ तो आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। आप उस दिन पाप करने से बचे। तो आप अगर पतंग उड़ाना चाहते तो बिल्कुल सेफ उड़ाइए। किसी भी प्रकार के ऐसे धागे का, मांझे का प्रयोग मत करिए जो किसी को भी नुकसान दे। इसके साथ साथ ही मकर संक्रांति और वैज्ञानिक और सेहत से उसका क्या संबंध है। जैसे कि पौष मास की सर्दी के कारण जो है, जो अधिक पौष मास में जो सर्दी पड़ती है, उससे कई तरह की बीमारियों से हमारा शरीर ग्रस्त हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता। और इस मौसम में त्वचा भी बहुत रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। और जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा शरीर डायरेक्ट धूप के संपर्क में आता है, जिससे अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो नष्ट होते हैं। विटामिन डी की जो मात्रा है वो शरीर में प्रचुर मात्रा में बढ़ती है। तो इसी तरह से ये महत्व है मकर संक्रांति मनाने का। अब आते हैं कि शनिदेव से संबंधित और सूर्य देव से संबंधित जो कथा है मकर संक्रांति के पीछे, वो क्या है। इस दिन क्या होता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, यानी कि मकर राशि में जाते हैं। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी माना जाता है। और पवित्र गंगा नदी का भी इस दिन धरती से अवतरण हुआ था। पवित्र नदी गंगा भी इस दिन ही जन्मी थी, इसीलिए यह मकर संक्रांति का पर्व माना गया है। सूर्य और शनि में जो शत्रुता है, जो पिता पुत्र में जो आपसी संबंध खराब हैं, वो जब सुधर गए, उसके बाद जब भी सूर्य देव जो है वो अपने पुत्र यानी कि शनि के घर जाते हैं, मकर राशि में जाते हैं, तो सूर्य और शनि के आपसी उनके व्यवहार से जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय जय शनिदेव, हर हर शनिदेव।